एक नई नवेली दुल्हन, आंखों में हजार सपने और दिल में थोड़ा डर। पूजा अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, लेकिन यूजे नहीं पता था कि सुहागरात के दिन उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसकी रूह को चीर कर रख देगा। एक ऐसी रात जिसने यूजे जिंदा लाश बना दिया। दाढ़ से चीखती हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपनी जेठानी कमलेश के पास जाती है तो बदले में यूज क्या मिलता है? एक जोरदार थप्पड़। पूजा जमीन पर गिरकर बिलाख बिलाख कर रोती है। डायरेक्टर ने पहले ही सीन से इतनी ब्रूटल टोन सेट की है कि सांस अटक जाए। आखिर इस नाई दुल्हन ने ऐसी क्या गलती की थी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बैंड दरवाजों के पीछे का वो काला सच है जिसे हमारा समझ छुपाता है। लेकिन इस मौत जैसे खौफ तक बात पहुंची कैसे? चलो, इस कहानी की असली मास्टरमाइंड है कमलेश, एक ऐसी औरत जो इस पूरे परिवार को अपने इशारों पर चलाती है। उसका पति, बच्ची, सास ससुर और एक दीवार है अरुण। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ देवर नहीं, उसके सागे बेटे जैसा है। वक्त बीता है और अरुण के लिए एक रिश्ता आता है। लड़की का नाम है पूजा। मॉडर्न इंग्लिश ऑनर्स की हुई और ऐसी आवाज की पूरा परिवार उस पर फिदा हो जाए जब वो इंग्लिश गाना गाती है तो अरुण अपना दिल वाहिन हार बैठता है। लेकिन सच बताऊं, अरुण की आंखों की हवास पहले ही फ्रेम से एक रेड फ्लैग लगती है। इस भारी महफिल में कमलेश को पूजा का ये बेबाक अंदाज बिल्कुल रास नहीं आता, लेकिन अरुण की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसी दिन मंगनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी पहना दी जाती है। सब खुश थे, लेकिन ये खुशियां सिर्फ एक रात की मेहमान थी। अगली सुबह कमलेश जब ऑटो से कहीं जा रही होती है तो उसकी नजर सड़क पर एक भीड़ पर पड़ती है। लोग किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस भीड़ के बीच कमलेश को एक ऐसा चेहरा दिखता है जिसे देखकर उसके पैरों ताले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं, पूजा थी। कमलेश सरियाम आग बबूला हो उठती है। पूजा का हाथ झटक कर पकड़ती है और उसकी उंगली से वो सगाई की अंगूठी बेदार्दी से खींचकर निकाल लेती है। एक औरत दूसरी औरत के हक को लेकर इतनी इनसिक्योर, अहंकार में आकर उसने एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया। घर में भयंकर कलेश मच जाता है। कमलेश का पति और बेचारा अरुण उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कमलेश किसी की नहीं सुनती। लेकिन फिर कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। पूजा खुद कमलेश के पास आती है और बहुत नरमी से समझाती है कि अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। कमलेश का दिल पिघल जाता है और वो अंगूठी वापस पूजा को पहना देती। स्क्रीन प्ले यहां थोड़ा रशेड लगा। कमलेश जैसी जिद्दी औरत इतनी जल्दी मान गई। आगे का क्लाइमेक्स बिल्ड करना था। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं और पूजा और अरुण पति पत्नी बन जाते। लेकिन इस शादी वाले दिन पूजा को भयंकर बुखार था। वो दाढ़ से तूत रही थी। शादी की रस्में पूरी होती हैं और आती है वो रात, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है। पूजा जो बुखार से जल रही थी हाथ जोड़कर कहती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा पूरा जिस्म टूट रहा है, प्लीज आज हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पर पति होने का गुरूर और हवास का भूत सवार था। उसने पूजा की एक नहीं सुनी। पूजा के रोने, चीखने और मिन्नतीन करने के बाद भी अरुण ने अपनी मर्दांगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती की। ये सीन इतना डिस्टर्बिंग है कि खून खौल उठेगा। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का नंगा सच यही है। सुबह होती है। पूजा दाढ़ और सड़ में से रो रही थी। अरुण यूस चुप कराते हुए बाड़े हक से कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरा हक है। पूजा रोती हुई आंखों से उसे देखती है और कहती है, हक नहीं, तूने मेरा रेप किया है। ये सुनकर अरुण का गुरूर टूट जाता है और वो उसे धक्के मारकर कमरे से निकाल देता है। रोती कामती पूजा जब आंगन में आती है तो कमलेश को औरतों से बात करते सुनती है। कमलेश कह रहे, औरतें बॉम्ब फटने से नहीं डरती जितना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। ये एक लाइन पूजा के सीने में तीर की तरह लगती है। पूजा को समझ आ जाता है कि इस घर में अगर उसने मुंह खोला तो इंसाफ नहीं, उसी की इज्जत नीलीम होगी। वो अपने आंसू पीती है और वापस उसी घुतान भरे कमरे में चाली जाती। उस लगता है शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास। लेकिन अगली रात अरुण वही दरिंदगी फिर दोहराता है। पूजा अंदर तक मर चुकी। अगली सुबह कमलेश पूजा को छत पर गुमसुम देखती है और बिना सवाल किए उसके मायके छोड़ाती है। पूजा को लगता है उसकी माँ उसका दार्ड समझेगी। वो रोते हुए अपनी माँ को सब बता देती है, लेकिन उसकी माँ जो जवाब देती है
वो किसी मौत से कम नहीं था। माँ उसे गले लगाने के बजाय कहती है, पति पत्नी के बीच ये सब तो होता ही है, शादी की है तो सहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा गुस्सा इस माँ पर आता है। एक माँ ही अपनी बेटी को नरक में धाकेल रही है। ये सोसाइटी की सबसे घटिया हिपोक्रेसी है। रही साही कसर, उसकी माँ धमकी देकर पूरी करती है, अगर तू वापस ससुराल नहीं गई तो मैं अपनी नास काट लूंगी। पूजा एक जिंदा लाश बन चुकी थी। जब कमलेश उसे वापस ससुराल ला रही होती है तो रास्ते में पूजा ऑटो से उतरती है और वहां से भाग जाती है। कमलेश उसे पागलों की तरह ढूंढती है, पर पूजा हवा में गायब। आखिर में पूजा की एक दोस्त की मदद से कमलेश उसे एक सुनसान पार्क में ढूंढ निकलती है। पूजा हिम्मत जुटाकर उस रात की सारी दरिंदगी कमलेश को बता देती है, पर कमलेश का अंधा विश्वास अपने दीवार पर इतना था कि वो सच सुनने के बजाय पूजा को एक जोरदार थाप्पड़ मारती है। ये थाप्पड़ देखकर दिल करता है टीवी तोड़ दो। औरत ही औरत की दुश्मन बन गई और ये उसे घसीटाते हुए वापस उसी कैदखाने में ले आती है। कुछ दिन बाद दोनों हनीमून पर जाते हैं, लेकिन खूबसूरत वादियों के बीच पूजा अंदर से पूरी तरह खौफज़दा थी। अरुण की आंखों में प्यार नहीं, एक भूखे भेदिए जैसी हवस थी। उसने फिर से जबरदस्ती की। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बैंड कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजा पीट रहा था। पूजा रोते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लेकिन इस हंसवां का जवाब सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अरुण बेशर्मी से कहता है, मुझसे झूठ मत बोल, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। यहां सस्पेंस पीक पर है और बैकग्राउंड स्कोर सीधा मौत का फील देता है। पूजा की नजर वहां रखी एक ब्लेड पर पड़ती है। अगली सुबह घर में कोहराम मच जाता है। पता चलता है पूजा अस्पताल में बेहोश है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। अरुण बाड़ी चालाकी से कमलेश को झूठ बोलता है, लेकिन जब कमलेश अंदर जाकर लेडी डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर भारी आवाज में बताती है, पूजा के प्राइवेट पार्ट्स पर ब्लेड से गहरे कट लगे हैं और बहुत खून बहने से ये हालत हुई है। कमलेश सन्नाटे में रह जाती है। उस रात जब कमलेश अकेली होती है तो पूजा का दाढ़ महसूस करने के लिए वो खुद अपने हथ पर वही ब्लेड रखती है, पर हल्की सी चुभन से ही उसके हथ कांप जाते हैं। कमलेश के इस रॉ इमोशन वाली एक्टिंग ने आग लगा दी। यूं एहसास हो गया था कि उस 21 साल की बच्ची ने ट्रॉमा में खुद को ये साजा दी। अगली सुबह अरुण अपना बेशर्म चेहरा लेकर अस्पताल आता है, लेकिन कमलेश पहले ही पूजा को डिस्चार्ज कराकर ले जा चुकी थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालात के बाद भी ये बेशर्म दरिंदा डॉक्टर से पूछता है, अब मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट तो हो सकता हूं ना? ये सुनकर डॉक्टर का खून खौल उठता है और वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, तेरे जैसे जाहिलों को तो गोली मार देनी चाहिए, और उसे धक्के मारकर अस्पताल से निकालवा देती है। पूजा जो 1000 सपने लेकर आई थी, आज उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। पर अब जब वो मौत के मुंह से लौट आई है और कमलेश को पूरा सच पता चल चुका है, तो अब पूजा को क्या करना चाहिए? मेरी ओपिनियन में अरुण जैसे कचरे को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। डायरेक्टर ने रियलिटी को बेबाक दिखाया है। आपकी क्या राय है? और अब कमेंट में अपना गुस्सा निकालो और अगले रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो।